जब आफ्टर जर्मन कंप्लीट करने के बाद में सर से मेरा कांटेक्ट हुआ और वाया सर मैंने होटल फाकमान के लिए अप्लाई किया था हाउसबिल्डिंग, और अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। सर बहुत एनीथिंग बढ़िया। एल्स? यस, सो वन बाय वन हम लोग इनके सवाल भी लेंगे, लेकिन नवरत्न दो चार चीजें मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी बहुत क्यूरियस हूं इस चीज को लेके। सो जी सर। हाउस बिल्डिंग बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है हमको, और वास्तव में कुछ मामलों में ये चीज है भी कि जी सर। इसमें बहुत पैसे खर्च नहीं होते, और एक मिडिल क्लास का बंदा ये सोच सकता है कि मैं जर्मनी जा सकता हूँ इस प्रोग्राम के तहत। बिकॉज अगर मान लो पैसे की कोई कमी नहीं हो तो आदमी वैसे भी डोनेशन से भी एडमिशन करवाता है, और कहीं भी अमेरिका, कनाडा, यूएस कहीं भी आदमी जाता ही है, ऑस्ट्रेलिया। तो हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल भी लगता है और प्रैक्टिकल अनुभव भी होते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ कमाई को लेके काफी इसके बारे में चर्चाएं हैं। तो आप एक बार ब्रीफ में इसके बेनिफिट्स, शॉर्ट में पहले तो बेनिफिट्स बताओ, और मैं चाहूंगा कि फिर आपको कुछ वो चीजें भी बतानी चाहिए जो आप बताना चाहेंगे, कि ऐसे नहीं कि इसके बारे में हमेशा लोग मतलब भ्रम में रहें। हम ये चाहते हैं कि कुछ चीजों को लेके आप कोई क्लैरिटी हमको देना चाहते हैं, वो भी हम बहुत ही ईमानदारी से सुनना चाहेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स इस बारे में सोच रहे हैं उनको पता चले कि वास्तव में भाई क्या दिक्कतें भी हो सकती हैं, या किन चीजों को लेके दिक्कतें भी नहीं तो मान लो मेंटली वो रेडी रहें। हाउस बिल्डिंग का प्रोग्राम क्या है, एक बार शॉर्ट में जरा सा ये भी आप बता सकते हो? सर एक्चुअल में हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप से है, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और थ्योरी भी होता है। ये एक्चुअल में जर्मनी में बहुत फेमस प्रोग्राम है, जिसके तहत आप ये कर सकते हो कि खाली पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी, जो ग्रेजुएशन करते हैं लोग ना, उसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो कि पढ़ाई के साथ साथ में इनकम भी जनरेट कर सकते हो। अब सीन ये है कि अगर आप नॉर्मली किसी में अप्लाई करते हो, जैसे ग्रेजुएशन या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो आपको 12 लाख रुपए समथिंग ब्लॉक अकाउंट के देने, और फिर आपको सर्वाइविंग कॉस्ट के लिए अलग से पैसे लगते हैं। हालांकि जर्मनी में ये चीजें फ्री है, कुछ कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें, बट अदरवाइज जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनमें पैसे लगते हैं। अब हाउस बिल्डिंग में ये है कि आप तकरीबन अराउंड 900 to 1000 यूरो आप अर्न कर सकते हो पर मंथ। और ये प्रोग्राम मैं इसलिए मैं खुद भी अब 2 साल हो गए, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरे को ये लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत सिक्योर चीज है। आप आज देखोगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन यहाँ पे जर्मनी में करने के बाद वो अपनी जॉब वगैरह है वो ढूंढ रहे हैं। अभी तक उनको वो जॉब नहीं मिली, मतलब साल भर 1.5 साल भर सिक्योरिटी नहीं है एक तो, है ना। इसमें आपको ये है कि आपको कहीं जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल जैसी चीज होगी नहीं, स्ट्रगल जो होगा वो 3 साल के अंदर ही होगा। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मतलब आपको पॉजिटिव चीजें हैं इसकी, और कुछ चीजें नेगेटिव है, वो सब भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि आपके एज अ फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज है। अभी के लिए मेरे को आइडिया नहीं कि सर के पास कौन कौन सा हाउस बिल्डिंग अभी अवेलेबल है, बट होटल फाकमान हो गया, फ्लेग हो गया जो अपने नर्सिंग से रिलेटेड है वो हो गया, करकाउ से रिलेटेड है। तो हाउस बिल्डिंग एक टाइप से अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो भी अच्छा है, नहीं हो रखी तो वेल एंड गुड और अच्छा है। ये जैसे अभी हम लोग जिसमें भेज रहे हैं वो एक्चुअली मैकेट्रॉनिक्स है, ये होटल जी सर। फाकमान, रेस्टोरेंट फाकमान, नर्सिंग, और उसके अलावा ये मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, इस तरह के प्रोग्राम। गैस्ट्रोनॉमी। जी हाँ, सर। गैस्ट्रोनॉमी के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे करके 11 प्रोग्राम्स हैं। आपने जो देखा वहां पे इंडियंस ज्यादातर जिस प्रोग्राम में आपको दिखे, वो प्रोग्राम क्या नर्सिंग और होटल और रेस्टोरेंट यही ज्यादा दिखे? जी सर, मोस्टली। क्योंकि मैंने चीज ऑब्जर्व की, अगर आप पर्सनली अप्लाई भी करते हो ना किसी और फील्ड में, तो जर्मन आपको लेंगे नहीं उस फील्ड में। क्योंकि होता क्या है कि इनको चाहिए जर्मन C1 C2 लेवल की, जिस प्रोग्राम आईटी वगैरह जो लोग ढूंढते हैं ना। मैं खुद भी उसी फील्ड के लिए ढूंढ रहा था, बट उस फील्ड में आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, मतलब 0.01% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ये जो फील्ड है इसमें बहुत सारे इंडियंस हैं, और मोस्टली इंडियंस इसमें आते हैं और सक्सेस उनको मिलती है अच्छे से। आप उसमें 3 साल आप काम करते हो, उसके बाद परमानेंट आपकी, वो मैं पहले भी कहा था कि सिक्योरिटी आपकी है उस जॉब में,
परमानेंट जॉब है, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। उसके साथ साथ में क्या होता है कि 3 साल के बाद आप वाइटर बिल्डिंग भी कर सकते हो, ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप वो करते हो तो उसमें आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक साल का और कोर्स होता है, और उसके साथ साथ में भी तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो सर। एक नवरत्न, कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि 3 साल करनी पड़ती है, क्या ये शॉर्ट नहीं हो सर सकता क्या? जैसे मैं आपको कल परसों बता रहा था मेरा एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है स्कूल में, है ना। स्कूल के नोट्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं स्कूल के अंदर। तो उसमें 2 एग्जाम होते हैं, जो जर्मन में कहा जाता है स्विशन प्रूफुंग, जो अपने हाफ ईयरली एग्जाम जो बोला जाता है, जो 18 मंथ्स के बाद होता है ना। और फिर होता है एब्सोल्यूट प्रूफिंग, जो एकदम एंड में होता है। तो जो स्विशन प्रूफिंग होता है हाफ ईयरली, उसमें आप अगर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हो, है ना, आपका नोट्स वगैरह अच्छे हैं, नोट्स इन द सेंस स्कोर अच्छा है आपका, तो उसमें आपको क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अप्लाई कर सकते हो हाउस बिल्डिंग फैक्यूट्सुम बोलते हैं जर्मन में उसको। उसमें क्या होता है कि आप 3 साल का हाउस बिल्डिंग 2 साल में दे सकते हो, बट उसमें आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करेगी उसमें, और आप 2 साल में ही शॉर्ट उसको कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ओके, मार्क्स अगर बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस से वो खुश हैं, तो वो उसको शॉर्टन कर सकते हैं। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी मैं कुछ देख रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, आई विल श्योर आंसर ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल, ये लोग अपने क्वेश्चन जरूर लिख सकते हैं हाँ यहाँ सर, पे, मेरी भी नजर है उन जी क्वेश्चंस सर, पे। मैं जरूर आप उनका जवाब दूंगा सर। राइट, नवरत्न को और उनको बुलाया भी, अपने सीनियर्स हो गए आपके, ये जो आपके जो मतलब भी मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी मेरे को भी थी सर पहले आने से पहले, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी दोस्त वहाँ पे है ऑलरेडी, तो आपको क्या ग्राउंड लेवल की बहुत सारी रियलिटी पता चलती है ना। तो बिल्कुल, एक तो ग्राउंड, एक एक चीज तो हाँ असली बात पता ही तब चलती है एक्चुअली। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट आपको भेज रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भेज रहा है, तो उसमें कई बार क्या है, कुछ बातें छुप जाती हैं, या तो वो मान लो इन्फॉर्म, उनको खुद को नहीं पता होता, या फिर वो बताने से चूक जाते हैं। राइट, ये तो नहीं कहूंगा कि बताना नहीं चाहते, लेकिन कई बार चूक जाते हैं, उनको जानकारी शायद उस लेवल की होती नहीं। तो इसलिए यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो बंदा वहां पे ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग कर रहा है और जिसको 2 साल हो चुकी या 3 साल हो चुकी, तो उन्होंने पूरा इन आउट वहां का नो हाउ पता होता है। तो एक एक करके इनके सवालों के जवाब भी हम लोग, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आप तो जब तक उस फील्ड में जाओगे नहीं, घुसोगे नहीं, उस जगह रहोगे नहीं, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती है ना। और इंस्टीट्यूट वाले कभी कभार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं बता पाते, या कभी कभार चूक जाती है उनसे, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी होती है और वो नहीं बता पाते हैं, पता नहीं होती है। पता नहीं होती कई बार, ये भी बात है। और एक चीज, जैसे मान लो आप वहां पे क्या पहुंचे, सर? राइट, हो सकता है कुछ बातें आप, राइट, एक आध बातें कोई ऐसी भी हो सकती है कि आप ये सोच रहे हो कि सर क्या सोचेंगे अगर मैं बता दूंगा, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें नवरत्न। हम ये चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट वहां जाए तो बाद में उसके मन में ये नहीं रहे कि हमको कोई बात पता नहीं चली थी या छुपा ली गई थी। मान लो कोई चीज कड़वी भी है तो वो भी आप बताए। और आप मान लो कोई चीज ऐसी बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का भी कई बार क्या है कि एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहता काम को लेके, या उसको नीचा काम मानते हैं, या तो उस चीज के बारे में भी आप गाइड करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो ये बहुत सारे लोगों का, ठीक है तो सर। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि नोट कितने बचे, यूरो 900 यूरो ग्रोस नेट, या तो पैसे की बात चलो, करते हैं। जी सर, मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे हाँ, हाँ, सत्यम भाई, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी उसके लिए। सत्यम भाई का शायद क्वेश्चन है कि 900 यूरो ग्रोस और नेट, अगर मोस्ट प्रोबेबली ये हेल्प हाँ, कर देता हूँ मैं, वेट। मतलब हाँ, ग्रोस ब्रूटो मतलब ग्रोस रहता है ना, 1000 के आसपास, 1000, 1100, 1200, ये एक रेशियो रहता है। मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग में आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है उसमें। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ एक टाइम के लिए, कि आप थोड़ा सा डिफर कर पाओगे, जिसको अगर इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ पैसे के लिए अगर जा रहा है कि भाई नर्सिंग में थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, तो इसलिए उसमें फील्ड में जा रहा है, और इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसमें जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट बता देता हूँ कि होटल वाले में और इसमें क्या है कि नर्सिंग में अगर आप लॉन्ग फ्यूचर देख रहे हो कि भाई 3 साल करने के बाद मैं थोड़ा और स्टडी करके इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, अच्छा फ्यूचर है, जा सकते हैं। होटल वाले सेम फील्ड में लॉन्ग फ्यूचर में बहुत बड़ी सैलरी हाइक नहीं है एज कम्पेयर टू नर्सिंग। नर्सिंग में एनीवे मिलता है, बट पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है आपको। अब दूसरा ये है कि होटल में क्या होता है कि आपको अकोमोडेशन बहुत बार मिल जाता है ना, आपके लक के ऊपर डिपेंड है, आपकी होटल के ऊपर डिपेंड है कि बहुत बार आपको अकोमोडेशन दे देते हैं ना। तो अकोमोडेशन से आपके लिए ये इजी रह जाता है, क्योंकि जर्मनी या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपके लिए सबसे बड़ा जो पैसा जाता है ना मंथली, वो होता है अकोमोडेशन का और खाने का,
है ना? तो अकोमोडेशन बहुत बार होटल प्रोवाइड करवा देती है और बहुत बार नहीं करवाती। बट नर्सिंग में फॉर श्योर 90% 80% ये रहता है कि अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है, तो आपको सेल्फ पेमेंट करनी होती है। तो जो नेट प्राइस आता है ना, नेट सैलरी जो इन हैंड आती है, वो मतलब जो बचता है वो बराबर ही होता है। ओके। और सैम भाई का क्वेश्चन है, आपने लैंग्वेज कौन से ले, एक्चुअली मैंने एग्जाम तो B1 का दे रखा है, बट मैंने एडवांस डिप्लोमा ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं उस्मानी यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। कोर्स के बारे में मेरे को भी बार बार पूछा जाता है कि B1 में जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं ज्यादातर मैक्सिमम B1 के बेस पे ही गए हैं, लेकिन आपका लेवल हो सके तो B2 का ही करके जाओ आप, ताकि वहां पे सरवाइव करना आपके लिए इजी होगा। आप वहां जब कोर्स में पढ़ रहे होंगे तो क्लास में परफॉर्मेंस आपकी बेटर दिखेगी, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली। और जैसे मेरे को भी अभी, जैसे हम लोग जिनके थ्रू भेज रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स भेज रहे हैं, लेकिन और भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर B2 हो तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो B2 के लेवल पे शायद ज्यादा लोग मदद कर सकेंगे वहां भेजने में, लेकिन B1 के लेवल पे बहुत कम लोग मदद कर पाते हैं, जब स्पेशली जब आप इंडिया में हो तो। और सर एक चीज हाँ में, सॉरी इंटरप्शन के लिए, हाँ, प्लीज प्लीज। ये जो लैंग्वेज को लेवल की बात चल रही है ना, तो उसमें मैं बेटर रहूं, मेरा ये मानना है कि सर हाँ प्लीज। बी B2 लेवल तक की लैंग्वेज सही रहेगी सर, क्योंकि आपको जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो प्रॉपर जर्मन में रहता है, ठीक है। और आपको वहां पे वेल एंड गुड करना पड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यू कुछ टाइम में ही लैंग्वेज सीखी है, थोड़े 4-5 महीने में, तो थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, इसलिए आप बेटर है कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ। और दूसरा ये बेनिफिट है हाउस बिल्डिंग वालों के लिए एज कम्पेयर टू जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए किसी कोर्स में। उनको लैंग्वेज को लेकर बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज करके नहीं जाते हैं, सीधा एडमिशन लेते हैं एज अ इंग्लिश कोर्स के लिए कैसे भी। बट हाउस बिल्डिंग वालों के लिए बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी वो लैंग्वेज जानते हैं B1 या B2 तक। तो उनके लिए सर्वाइविंग बहुत इजी हो जाती है। और जो एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं क्या, उससे रिलेटेड ये भी है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और वो ही लैंग्वेज के बेस पे बहुत इजीली मिलेगा आपको पार्ट टाइम जॉब। इजीली आप 400 से 500 यूरो पार्ट टाइम में कमा सकते हो, मिनिमम 400, 300, 400 तो कमा ही सकते हो, अगर आप किसी बड़ी सिटी में काम करते हो तो। तो आप कुछ लोगों को जरूर जानते भी होंगे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अभी बिल्कुल साथ सर, में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत लोगों को जानता हूँ। बस कुछ चीजें ये है कि जो ऐसे एकदम कॉर्नर एरिया पर है, एज एरिया पर, जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा एकदम बॉर्डर एरिया पर हूँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है पार्ट टाइम की, तो वहां नहीं हो पाती। बट जहाँ थोड़ी थोड़ी सी बड़ी सिटी है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, सब में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो लीगल है और उसकी परमिशन लेनी पड़ती है या चुपचाप कर लेते हैं? डिपेंड्स अपॉन द बेहतरी, मतलब जो होटल या फिर जो भी आपका जो इंस्टीट्यूट है सेटअप है। ना उनके, हाँ जी सर, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बिना उनको बताए भी कर देते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे गेस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, बर्गर किंग में अगर बात करूँ, तो कुछ कुछ बर्गर किंग ऐसा होता है जो अलाउ नहीं करते हैं। उनका भी वैलिड रीजन ये है सर कि मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे जो एम्प्लॉयर है, मतलब जैसे आत्सुबी हमें, कि वो पहले से ही कहीं काम थक के आए और फिर हमारे उधर मतलब मेंटली प्रिपेयर होके ना आए। बट मेरा मानना ये है कि आप कर सकते हो एज ए इंडियन अपने सर, वो कहते हैं जुगाड़ू आदमी होते हैं, तो जुगाड़ लगा जी। सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, नहीं, आप कर सकते हो पार्ट टाइम इजीली। कर भी सकते लीगल है, हैं, जुगाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ ये लीगल भी है क्योंकि आपके लीगल है, बिल्कुल कॉन्टेक्ट। सर, हाँ। बिल्कुल लीगल और है। एक 40 एज। आवर्स जी। पर नहीं सर, एक सेकेंड, 10 आवर्स पर वीक का लीगल है सर, हाँ। कोई और दिक्कत अभी नहीं है। मैंने सुना है कि अभी कुछ दिनों में जो आया है नया साइज, उसमें 20 आवर्स की भी बात सुन रहा हूं मैं। जी सर, पहले जी सर, 10 नया, था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उसमें प्रावधान में आ रहा है सर, हाँ। और क्या एक कर सकते हैं। नवरत्न, एक एज को लेके मेरे को बार बार लोग पूछते हैं, हालांकि हम सबको ये बोलते हैं जितना मुझे जानकारी है और जिस तरीके से मुझे आगे से बताया जाता है कि जैसे नर्सिंग को लेके ये कहते हैं कि 30 साल तक के बंदे को जर्मनी में वो माइग्रेट होने में मदद करते हैं, और आपकी होटल इंडस्ट्री वाले में 35 साल तक को। हालांकि अगर बंदा ऑलरेडी जर्मनी में है तो वहां पे एज का कोई क्राइटेरिया शायद इतना मैटर नहीं करता, इजी हो जाता है हाउस बिल्डिंग मिलना। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, एज को लेके क्या किस तरह के डिफिकल्टी चैलेंजेस हैं? सर मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ वाले भी कोई 30-31 ईयर्स के भी हैं, वो भी कर रहे हैं, और वो भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो एज क्राइटेरिया मेरे को मैटर नहीं लगता है सर। अंटिल 35 ईयर्स तक, अगर उससे ज्यादा है तो थोड़ा दिक्कतें हैं सर, बाकी ओके। अंटिल 35 ईयर तक इतना कोई
रोल में नहीं करता। 34 तक का तो एक बंदा हमने भी भेजा है यहाँ से भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही तो और उतना तो कर सकते हैं सर। राइट, और अगर बंदा, कई मित्र लोग ऐसे भी कहते हैं कि बंदा अगर ऑलरेडी जर्मनी में है तो ये दिक्कत जो आती है एज वाली, ये यहाँ से जब माइग्रेट करते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं, तो वहां पे वो चीज को शायद थोड़ा सा अदरवाइज लेते हैं, इसलिए बंदा वहां पहले से है तो और भी ज्यादा एज में भी शायद ये मिलती है। बिल्कुल सर, अगर ऑलरेडी वहां पर है तो उनको, क्योंकि उनको वीजा ऑफिस, इंडियन वीजा ऑफिस से उतना कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आउसलैंडर बेहोर्टे जो होता है ना, जो हमारा सब ऑफेनाल्ट वगैरह बनाता है, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है जो बनाता है, हमको डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करना होता है अगर कोई बंदा ऑलरेडी उसमें है। तो उनको इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी देते हैं जो ऑलरेडी इसमें है। तो फिर वो एज क्राइटेरिया थोड़ा और बढ़ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक एक्सपेंसेस कितने होते हैं, ये सवाल भी देख रहा हूं मैं यहाँ पे चैट में कि लगभग कितना जी पैसा, मतलब वैसे तो देखो इस चीज का कोई अंत नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप डिसिप्लिन में जीते हो तो एक मिनिमम और एक एवरेज खर्चा क्या आ जाता होगा, और उसी सर, से ये पता चलेगा फिर इनको इनडायरेक्टली कि कितना पैसा बच सकता है, फिर ये दोनों बच बातें सकता है। जुड़ी हुई है। जैसे सर, एक मैं एक एग्जांपल लेके बताता प्लीज। हूँ, सिंपल हाँ सा, हाँ। कि आपकी नेट सैलरी आ रही है 800 यूरो, है ना, मैं नेट बता रहा हूँ, ग्रोस भी नहीं, नेट बता रहा हूँ। अब 800 में से आप जैसे, अगर अपन सारे इंडियन लोग हैं, इंडियन खाना यहाँ पे आप कहते हैं कि लोग बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं है। आप सर्वाइव, मतलब आप 80 टू 100 यूरो मान के चलो, जो आप मंथली अपने खाने का निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो मेन कॉस्ट है वो अकोमोडेशन की ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो भी अगर मैक्सिमम 150 से 200 यूरो के बीच में अकोमोडेशन हो जाता है आपका। 300 यूरो तो ये है कि जो आपको लगाने ही लगाने हैं अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है। उसके अलावा के फर्दर आपके पर्सनल खर्चे हैं जो कर सकते हो। 49 यूरो का यहाँ पे मंथली पास है, जो बहुत सारी कुछ कुछ होटलें आपको वो पास भी देती है, मतलब एज अ गुड साइन, मतलब एज अ जिसके ऑफर के तौर पे देती है, पैसे नहीं लेती है। मतलब वो पास मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए ना। ट्रांसपोर्ट के लिए पूरे ओवरऑल जर्मनी में आप घूम सकते हो उससे। जी। वो 49 यूरो का पर मंथ होता है। वो आप लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। बट उसके अलावा मैं अगर एक्सपेंसेस हटा के और सब चीज बता के आपको बताऊं तो 400 से 450 यूरो आप बचा सकते हो। मतलब आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो, ज्यादा वो पार्टी वार्टी और उस टाइप के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप 400 से 450 यूरो मिनिमम बचा सकते हो। वो इंडिया भेज सकते हैं। इंडिया भेज सकते हो, नो डाउट। ओके, मतलब 400 एवरी साढ़े मंथ। 400 यूरो बच सकते हैं और इंडिया भेज बिल्कुल सकते सर, हैं। बिल्कुल सर, ओके, बिल्कुल। ये तब जब आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, राइट? पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हो, अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो पार्ट टाइम का एक फायदा है कि उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है ना। अगर टैक्स नहीं लगता है तो 300 से 400 यूरो आपके इन हैंड आ ही जाते हैं, अगर आप कंटिन्यू पार्ट टाइम करते हो। ज्यादा पार्ट टाइम में हेक्टिक भी नहीं है कि इतना पूरा आपको मतलब 10-10 घंटे देना, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा भी पार्ट टाइम कर लोगे, अगर 3-3, 4-4 घंटे पर वीक या 5-5 घंटे, तो भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। 400, अराउंड 400 यूरो आप पार्ट टाइम में कमा सकते हो। ओके, एक जैसे आप अभी 2 साल आपके हो चुके हैं और हो सकता है आपका आउसबिल्डिंग शॉर्टन भी हो जाए, आप अपने सीनियर्स को देखते हो तो उनको पैकेज क्या मिल रहा है 3 साल के बाद में एवरेज, मतलब थोड़े सर, यस एवरेज और उससे ऊपर और नीचे जो भी सारी स्थितियां। हाँ। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में मिनिमम आप मान के चलो, होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वो नेट है 2000 के आसपास, अराउंड 2000। 2000 का 1900 हो सकता है, 2000 का 2100 हो सकता है, इसके अराउंड आपको हाउस बिल्डिंग के जस्ट बाद मिलता है। ये फॉर श्योर है, मतलब कि इसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मिनिमम वेज से भी ज्यादा है। तो मिनिमम वेज इसके नीचे, उससे नीचे जा ही नहीं सकता। 2000 नेट इन हैंड जो आएगा, 2000 यूरो से 2100 यूरो इन हैंड आपके आएगा। तो फिर डिपेंड करता है। इन इन हैंड का मतलब ये हो गया आपका नेटो, मतलब टैक्स नेटो सर, कटने के बाद। बिल्कुल टैक्स कटने के बाद इसका नेट मतलब है ग्रो इसका मतलब ये हुआ 2500, कि 2700 के 2500, आसपास ग्रोस। 2500 2700 हो गया मतलब। ओके, जी ठीक सर, है। जी ग्रोस सैलरी है ये, तो मैंने बताया होटल इंडस्ट्री का। नर्सिंग जी। का ये कि ये बढ़ के थोड़ा सा हो जाता है 3500 के आसपास, 3000 से 3300 के आसपास का हो जाता है। तो वो आपकी इन हैंड पड़ जाता है 2300 के आसपास। नेट जो सैलरी है वो 2300 साढ़े 2300 2400 के आसपास आ जाती है। जी और सर। उसके बाद में फ्यूचर को लेके जैसे पीआर का और इसके बारे में भी कुछ लोग जरूर सुनना चाहेंगे, मैं देख भी रहा हूँ यहाँ। जी सर। सर, पीआर से रिलेटेड अभी बहुत सारे न्यू न्यू रूल्स आ रहे हैं कि बहुत
सारे मतलब वो बहुत ईज़ी कर रहे हैं अपने लिए पीआर के लिए ना। और सबसे बड़ा बेनिफिट अब हमारे लिए हाउस बिल्डिंग वालों के लिए ये है कि वो ऑलरेडी B1 तो जानते ही हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो B2 तक करके आते हैं। तो अगर बहुत जल्दी करना है तो आप मिनिमम ये मान के चलो कि 5 इयर्स आपको वर्किंग 5 इयर्स जिसमें हाउस बिल्डिंग का हाफ काउंट होता है, फुल नहीं काउंट होता है। मैंने रिसर्च करके देखा था कि जो 3 साल होते हैं क्योंकि आप स्टडी भी करते हो साथ में, तो वो हाफ काउंट हो जाता है। उसके बाद आप कुछ साल काम करते ही आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साथ लैंग्वेज भी अगर आपकी C1 अगर हो जाती है, तो आप पीआर के लिए और जल्दी एलिजिबल हो सकते हो। ओके, जी सर। मतलब अपनी हाउस बिल्डिंग करने के बाद में 3-4 साल और 2-3 3-4 साल साल, कर लो आप। दो तो मिनिमम है ही, राइट? मिनिमम 2 तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ, 2 साल तो और करना 5 ही साल पड़ेगा, क्राइटेरिया। तभी आप अप्लाई कर सकते हो। जी ओके, सर। राइट। एक-एक करके मैं मित्रों के क्वेश्चंस भी लूंगा अभी। बस मैं यहाँ जी देख सर। रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन यहाँ, अच्छा देखो भाई, इनसे आप होटल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पूछो तो बेटर है, राइट? और ये बता भी बस सकते हैं कि और के बारे में, मान लो नर्सिंग जो का बता सकता हूँ, नर्सिंग का भी मेरे को आइडिया, कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आपको नर्सिंग का कोई इंटरनली आइडिया चाहिए कि किस टाइप का काम वगैरह होता है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ हाँ, वो आप भी बता सकते हैं। और अगर। मोनू आप भी हो ना यहाँ पे? हाँ अपने एक हाँ और सर। मित्र, हाँ ओके, सर, मैं यही। यस, मोनू भी है यहाँ पे, तो उनसे अपन नर्सिंग की बात पूछेंगे। इनसे पहले मोनू, आप अगर व्यस्त हो तो पहले आपको बात करें या नहीं नहीं अभी नहीं है? सर, सर आराम से, मेरे पास टाइम ही है, मैं कुछ नहीं कर रहा ओके, हूँ। तो हाँ, पहले अपन होटल इंडस्ट्री से आराम से। रिलेटेड हाँ बात कर लेते हैं। हाँ सर। नवरत्न से, तो यहाँ पे नवरत्न से अपन केवल अभी होटल इंडस्ट्री की बातें करेंगे, क्योंकि नर्सिंग के एक्सपर्ट भी एक तरह से हो गए हैं, ये भी काफी टाइम हो गया मोनू को भी, ये भी अपन को बता पाएंगे। एक एक करके मैं इनके हैंड रेज जो सबसे ऊपर है उनको पहले चांस देता हूँ। गोविंद कुमार, ऋषभ त्रिवेदी, गोविंद आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछें प्लीज। ओके, बट होटल साखमान और इसी से रिलेटेड। देन ऋषभ त्रिवेदी, आप पूछे अपना हेलो, सब। हेलो, आवाज आ रही है जी सर? हाँ ऋषभ, यस वी कैन हियर प्लीज। मैं ये पूछना था कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हाउस बिल्डिंग में, लाइक जो पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट आप किस फील्ड का पूछ रहे हो? होटल इंडस्ट्री? होटल में क्या रहता है? होटल में आपको फर्स्ट ईयर में रहेगा। फर्स्ट ईयर जो होता है वो किचन का, जो कॉक के लिए आते हैं सबका मिक्स होता है। जो फर्स्ट ईयर होता है वो किचन वालों का, रेस्टोरेंट फाकमान जो गैस्ट्रोनॉमी, बर्गर किंग, मैकडी जो करते हैं वो, और होटल फाकमान, ये सबका मिक्स में रहता है। तो सर्विस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिर किचन का सब्जेक्ट रहता है, एक स्पोर्ट्स सब्जेक्ट रहता है, एक जर्मन होता है और एक इंग्लिश होता है। हाँ, अगर जैसे बहुत सारे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस देखा है कि मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं जो ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट करके आ चुके हैं ना इंडिया से, तो उनके लिए वो बहुत सिमिलर रहता है। बस सिंपल सा एक फर्क है कि वो जर्मन में, सेम चीज जर्मन में होती है बस। अगर किसी ने होटल कर रखी है, होटल मैनेजमेंट, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज पढ़ना। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन था। सुमित, सुखविंदर, कमल, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहले, राइट? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बेकरी डिपार्टमेंट से, और मुझे एक्सपीरियंस भी है और मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ, फूड प्रोडक्शन। और मुझे एक्सपीरियंस 3 साल का बेकरी के अंदर एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग आईटी भी की है, जेटी भी की है, और उसके बाद में 2 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो सर मुझे बेकरी हाउस बिल्डिंग में ये पूछना है कि अगर इस एक्सपीरियंस के बेस पे मेरी हाउस बिल्डिंग अगर मुझे कम करवानी है, मतलब 3 साल की होती है, जैसे 2 साल की करवानी है, तो उसके लिए जैसे उन्होंने एग्जाम बताया था कि एग्जाम देना होता है, परफॉर्मेंस करनी होती है, या डायरेक्ट भी मैं उनसे इंटरव्यू के बेस पे करवा सकता हूँ? बेकरी से रिलेटेड मैं जहां तक जानता हूँ, मेरे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने, तो वो जैसे सर आप अगर जानते हो, नागपुर का एक लड़का था जो हमारे साथ आया था, मैं नाम भूल गया। वो होटल के लिए आया था, फिर उसने बेकरी में अप्लाई किया था। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। एज अ जर्मन जो लोग हैं वो थोड़े क्या कि इस मामले में थोड़े से वो है, तो डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं, आप हाउस ईमेल के बिल्डिंग लिए के वेट लिए मैं करते पूछ रहा रहो। हूँ, अगर हाउस आप बिल्डिंग। हाउस मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर सर करवा रहे हैं उस फील्ड में तो आपके लिए इजी है। बट अगर आप डायरेक्टली हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो खुद से, और तो मुश्किल है। किसी के थ्रू कर रहे हो, जैसे अगर करवा रहे हैं हाउस बिल्डिंग के में हो रहा है आपका, तो आपको हाउस बिल्डिंग करना ही पड़ेगा। वो मैटर नहीं करता कि आप ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस लेके आ चुके हो या फिर आप काम कर चुके हो, फिर वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा। आपको हाउस बिल्डिंग वो 3 साल करना ही पड़ेगा। सेम गोज टू द होटल मैनेजमेंट जो पीपल है,
जो ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं एज अकॉर्डिंग, तो उनको डायरेक्टली जॉब लगनी चाहिए, बट वो फिर से दोबारा उनको 3 साल पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एक्चुअल में। फिर आपका लक चल सकता है कि आप अप्लाई करो कहीं पे और वो डायरेक्टली एज अ मीटर बाइटर जिसको बोलते हैं, जो मतलब हाउस बिल्डों के बाद बनते हैं, उसमें आप अप्लाई करो, लक चल जाए तो आपका हो सकता है, अदरवाइज ये लोग इतना कंसिडर करते नहीं है। ओके जी सर। ओके, होटल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो। मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा कि किसी का हो सकता है question किसी भी होटल से रिलेटेड हो। सैम, ओके। जैसे सर इसमें वर्क क्या रहता है होटल फाकमान में, और ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर क्या चेंज होता है, सेम ही रहता है? 3 चीजें हैं, जैसे किचन हो गया, एक तो कॉक हो गया एज अ कॉक होटल Ausbildung, एज अ रेस्टोरेंट फाकमान फाकफ्राउ और होटल फाकमान फाकफ्राउ। इन तीनों के मैं आपको जो 3 साल क्या काम होते हैं वो बता देता हूँ। कॉक का क्या रहता है, पूरा एक अबलाफ प्लान जो बोलते हैं कि 3 साल चलेगा, उसमें क्या रहता है, पूरे के पूरे 3 साल किचन में रहते हैं, उसमें से 2 महीने अगर आप हटा दो जो सर्विस के होते हैं, बाकी के पूरे 3 महीने प्रैक्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ किचन में ही रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आता हूँ किचन की काम पे, कि किचन में क्या क्या काम हो सकते हैं आपके। फर्स्ट, सबसे नीचे बेस से लेके मैं चलता हूँ आपको स्प्यूलो करना पड़ सकता है, जो बर्तन धोने की बात है। आप देखो किसी भी काम को वो मत लेना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, तो बेस वहां से स्टार्ट होके फिर आपको सलाद वगैरह वो बनाना सिखाते हैं, फिर जो वार्म किचन होता है वो सब बनाना सिखाते हैं, और ऐसे चलता है, ये किचन का प्लान है। फिर मैं रेस्टोरेंट के ऊपर आ जाता हूँ, तो रेस्टोरेंट फाकमान और रेस्टोरेंट फाकफ्राउ है। उनमें आपको मोस्ट ऑफ द काम रहता है वो सर्विस का काम रहता है, जो वेटर और वेट्रेस का रहता है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को लगा वो है ट्रिंगेल्ड का, जो बोलते हैं आपको टिप, जो बोलते हैं अपने इंग्लिश में, वो सबसे बेस्ट इसमें रेस्टोरेंट फाकमान और रेस्टोरेंट फाकफ्राउ में होता है। वो आपको बहुत अच्छी खासी मिल जाती है अगर कोई अच्छी होटल है तो। उसमें आपको बट मोस्टली 3 साल सर्विस में ही काम करना पड़ेगा, और बीच में 2 महीने आपको हाउसकीपिंग में भेजेंगे, और 1 महीने किचन में। हाँ, ऐसे ये है रेस्टोरेंट फाकमान और रेस्टोरेंट फाकफ्राउ का जो 3 साल का काम रहता है प्रैक्टिकल्स का। अब मैं अगर होटल फाकमान और होटल फ्राउ की बात करूँ, तो मैं भी कर रहा हूँ। उसमें आपके डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि वो एक आप कह सकते हो कि होटल मैनेजर टाइप, होटल मैनेजमेंट टाइप की ट्रेनिंग है। तो उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट का सिखाया जाता है। तो उसमें 6 महीने आपको सर्विस सिखाई जाएगी, 3 महीने हाउसकीपिंग, और फिर 3 महीने किचन में भी आपको काम करवाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो मेन पोर्शन रहता है वो रिसेप्शन का रहता है, वो 1 डेढ़ साल का रहता है, 1 साल के लगभग वो रहता है। उसके बाद आपको 3 महीने रिजर्वेशन ब्यूरो जो होता है उसमें बैठना पड़ेगा, 3 महीने। 3 महीने आपको मार्केटिंग का ऑफिस रहता है फेरकाउफ का, उसमें। और कुछ कुछ होटलों में कुछ और डिपार्टमेंट्स होते हैं, 1 2 डिपार्टमेंट, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो इन जनरल प्लान होता है इन तीनों का। अब क्या होता है कि कुछ होटल्स जो होते हैं ना, उनको वात्सुबी को वो लोग, जो मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ कुछ, कि एक्चुअल में ये फंक्शन करता है या नहीं करता। कुछ होटलों में करता है, बाय लक की मेरी होटल थोड़ी अच्छी किस्मत की वजह से मिल गई, तो वो उस प्लान पे चलती है। कुछ होटलें नहीं चलती है, वो क्या करती है, जैसे सर्विस 6 महीने है तो उसको बढ़ा के 10 महीने कर देगी। कहीं पे वो ब्यूरो का काम नहीं है 3 महीने, तो वो घटा के, वो 3 महीने घटा के आपको सर्विस में लगा सकते हैं, या हाउसकीपिंग में आपको 3 महीने की जगह 5 महीने लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करता है, होटल टू होटल डिपेंड करता है। तो ये काम है होटल का, तीन डिपार्टमेंट्स का, जो किचन, रेस्टोरेंट फाकमान फाकफ्राउ और होटल फाकमान फाकफ्राउ। और नंबर जी सर। एक नया क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हमको मीट से परहेज है, लेकिन हम रेस्टोरेंट, होटल या शेफ में जाना चाहते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालो कि जिसको मीट से प्रॉब्लम है, तो कितना क्या इसका रोल है उसमें? इसका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग वेजिटेरियन बहुत कम है और नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है, जिसके अंदर आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो। रिन फ्लाइश यानी बीफ, चिकन, श्वाइन जो अपना ये होता है सर, पोर्क। हाँ, तो ये चीजें, ये मतलब आप ये मान के चलो कि डेली की चीजें हैं। अगर कोई किचन में जा रहा है तो वो 100% ये दिमाग में लगा के ही चलो कि आपको डेली उनके बीच में जाना, गो थ्रू करना पड़ेगा उनके साथ, उनकी कटिंग और चिकन की कटिंग, और ये सब तो आपका डेली का काम रहेगा ही, क्योंकि ये डिशेज है, इनकी जो मैंडेटरी डिशेज है वो यही है। तो आपको इनसे गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ऐसा है कि नहीं मैं टच भी नहीं कर सकता, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फिर इस फील्ड में ना आए। सेम
गोज टू रेस्टोरेंट फाकमान और फाकफ्राउ, उनको ये रहता है कि आपको उनके साथ उस चीज से काम नहीं करना, उसको आपको सर्व करना है, तब आपको उनसे गो थ्रू करना पड़ेगा, वो आपके सामने रहेगा वो चीज मीट वगैरह। और होटल फाकमान में ऐसा है कि आपका थोड़ा कम टाइम है इस फील्ड, मतलब इस मीट से और इनसे रिलेटेड, इनसे थोड़ा कम वो रहेगा। ओके, बाकी और किचन वालों को ये रहेगा ही सर कि आपको 3 साल उनके सामने ही रहना, उन चीजों के सामने ही रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जी सर। क्वेश्चन, होटल रेस्टोरेंट। हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता था यस सर कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है कि कई लोग अपनी हाउस बिल्डिंग छोड़ के आ जाते हैं इंडिया वापस। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है विजय ने, कि ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग बीच में छोड़ते हैं, तो क्या कारण हो सकता है उसका? उसका कारण यही है सर, सिंपल सा, कि वो अपना मेंटली प्रिपेयर करके नहीं आते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे हम होटल फील्ड में जा रहे हैं तो हमको सीधा मैनेजर बना देंगे या फिर हमको बस ऑफिस में बैठना है। तो वो अगर आप कोई बंदा अगर ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट इंडिया में कर रहा है तो उसको पता होगा ग्राउंड रियलिटी, वो सेम ही रियलिटी इधर है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप ना, आपको 8 घंटे हैं तो आपको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे की 8 और आधा घंटा जो पाउजा मिलता है उस वो काम करना है। अब उसमें जो ग्राउंड लेवल की कुछ होटलों की मैं बताता हूँ कि आपको यूबर स्टूडेंट मतलब एक्स्ट्रा आवर्स भी करने पड़ सकते हैं। बहुत चांसेस हैं, 50 से 60% चांसेस है कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी करने पड़ सकते हैं। बट होता ये कि वो एक्स्ट्रा आवर्स आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। वो कैसे कवर करते हैं कि आपके, अगर आपने आज जैसे 10 घंटे काम कर लिए तो आपको अगले वीक या तो वो 2 घंटे कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, या फिर आपके अगर 8 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस वीक में 8 घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किए तो आपको एक पूरे दिन की छुट्टी मिल जाएगी नेक्स्ट वीक, मतलब ओवरऑल 3 दिन की छुट्टी। और फिर ये रहता है कि आपको मिनिमम 2 दिन की छुट्टी मिलती ही मिलती है होटल्स में। कुछ होटलों में ऐसा होता है कि काम ज्यादा होता है कभी कभी कुछ वीक्स में, तो वो डिफर कर जाता है कि 2 दिन की बजाय 1 दिन छुट्टी हो, बट वो वापस अगले वीक में या नेक्स्ट वीक में आपको कवर कर देते हैं, वो 2 की जगह 3 छुट्टी दे देते हैं। तो ये तो काम वर्क को लेके। अब ये है कि जैसे सर्विस में है तो काम आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि आप अगर सर्विस में हो, रेस्टोरेंट फाकपान या फाकफ्राउ कर रहे हो, तो आपको पूरा वेटर वाला काम पूरा ही करना पड़ेगा। आपको स्टाफ जॉगन जो फ्लोर है जो जो रेस्टोरेंट का, वो आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपको टेबल क्लीन करनी पड़ेगी, आपको प्लेट्स एंड ऑल वापस लेके जाना, सर्व करनी, उनको वापस लेके जाना। वॉशिंग का आपका काम नहीं रहेगा, बट उनको लेके जाना, गेस्ट के सामने लेके आना, वाइन वगैरह सर्व करना सारी, वो भी आपका काम रहेगा। फिर जो बुफे लगता है वो आपको क्लीन करना, बुफे लगाएंगे किचन वाला, बट बाकी आपको क्लीन वगैरह करना। तो एस मतलब अगर मैं मोटा मोटी बात करूं ऊपर से, तो आपको काम सारा ही करना है, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉय लेवल की आप बात करते हो तो आत्सुबी जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, उसके बाद जिसने हाउस बिल्डिंग खत्म किया मीटर बैटर वो उससे ऊपर होते हैं, और फिर उसके ऊपर एक्सपीरियंस वाले लोग आते हैं जो शेफ होते हैं उनसे ऊपर। तो फिर आपका बेस लेवल का जो आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपको मोस्टली काम सारे करने पड़ेंगे। और जो छोड़ने का रीजन है लोगों का वो यही है, मेरे भी कुछ 2-3 जानकार थे जो छोड़ के चले गए, उनमें पेशेंस नहीं था। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे क्योंकि नए नए आओगे तो आपको ये काम बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप इंडिया से आ रहे हो, अपने यहाँ पे मेंटेलिटी बहुत खराब है अपने यहाँ पे काम को लेकर। यहाँ पर कुछ भी काम उनके लिए मैटर नहीं करता, आप क्या काम कर रहे हो, कुछ भी काम छोटा नहीं है ना। तो आप वही मेंटेलिटी लेकर अगर आओगे तो यहाँ सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप फर्स्ट मंथ 2 महीने में आपको ये लगेगा कि क्या काम कर रहे हैं हम, ये काम के लिए तो हम पैदा ही नहीं हुए और हमने तो अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रखी है। बट अगर आपको सक्सेस थोड़ा सा अगर आगे जाना है कि हाँ फ्यूचर सिक्योर हो सकता है हमारा इसमें 2-3 साल देने के, थोड़ा सा स्ट्रगल करके, तो वो लोग पेशेंस बड़ा मैटर करता है, इसलिए वो छोड़ के जो गए वो पेशेंस उनमें कम था। कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि 2-3 लोग ये थे कि उनकी होटल खराब थी, मतलब जो ओनर थे वो थोड़ा ज्यादा काम वगैरह करवा रहे थे, तो उसमें ये था कि आप पेशेंस रखोगे तो आपकी होटल भी चेंज हो सकती है। अगर कभी कभार बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आता है ना कि आपसे मतलब बहुत खराब काम करवा रहे हैं या ऐसा, मतलब एकदम ऐसे वैसे वैल्यू नहीं कर रहे हैं आपकी, तो उसके लिए आपको ना मतलब पेशेंस रखोगे तो आपको वो चीज चेंज हो जाएगी। पेशेंस से थोड़ा टाइम दोगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम देने के बाद अगर कोशिश करोगे तो दूसरी होटल भी चेंज हो सकती है, बट मेन काम पेशेंस का है इसमें। ओके, बाकी तो हाँ सर। इस बीच में एक मित्र का यहाँ मैसेज देख रहा हूं मैं, डिप्लोमा और लैंग्वेज के गैप का कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो दोस्तों एक बात बता दूं आपको मैं
कि ये लोग इस बात को मानते तो बहुत हैं कि आपने जैसे मान लो कि ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन के बाद में अगले 4 साल तक 5 साल तक कुछ नहीं कर रखा, तो फिर उसको ये पॉजिटिव नहीं देखते, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दें आपको। उस बीच में आपने क्या किया है, मतलब उनको काम करते हुए दिखना चाहिए बंदा। भले ही उसने लैंग्वेज कोर्स किया इस बीच में तो कोई बात नहीं, उसको गैप नहीं माना जाएगा। और लैंग्वेज का भी ये चाहते हैं कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। अब वो 1 साल, कई बार आपको लगता है कि 1 साल मतलब जब वहां पहुंचूं तब, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि एक बार इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद में कोई इतना मैटर नहीं करता। तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा है फाइनल एम्प्लॉय के साथ, राइट, एम्प्लॉयर के साथ, तो उस टाइम पे आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट, जैसा कि ये लोग जनरली कहते हैं। किसी केस में हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो वो कंसीडर भी कर लें, बट जनरली ये कहा जाता है हमको। नवरत्न, आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक मित्र यहाँ एमएनसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई एमएनसी जॉब के लिए जर्मनी वगैरह जो आप सोच रहे हो कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम होता है, वो काम आपको वहां मिल जाए, मतलब ऑफिस आप एसी में बैठ के वहां काम करना चाहते हो, तो वो चांस थोड़े कम ही है उधर, क्योंकि वो काम तो उन्होंने ऑलरेडी आउटसोर्स कर दिए। वो तो अपन यहाँ बैठे जो मतलब इंडिया में कर ही रहे हैं, या आप अपने जहां भी बाहर से हैं तो वहां पे ऑलरेडी कर ही रहे हो, उसके लिए जर्मनी जाने की जरूरत नहीं। आप जरूर जाना चाहेंगे बट वो लेना नहीं चाहेंगे आपको। ओके दोस्तों, 5-7 मिनट आप और होटल से रिलेटेड पूछ सकते हो, क्योंकि इनका मैंने 1 घंटे का ही टाइम लिया था। राहुल पहले आप बोलो, फिर सुखविंदर से पूछेंगे, फिर तारक से पूछेंगे। यस राहुल। सर मैं बोल रहा था जो इंडस्ट्रियल जॉब्स है ना, उनके लिए यहाँ पे वो रिमोट से पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आके काम करने के लिए, और वहाँ पे डिप्लोमा वगैरह को भी काफी कंसिडर किया जाता है। राहुल, आप जर्मनी में ही हो अभी? यस सर, मैं लास्ट 3 ईयर से जर्मनी में हूँ। वाओ, आप भी हाउस बिल्डिंग कर रहे हो? नहीं सर, मैं जॉब कर रहा हूँ सीमेंस में, मैं जस्ट ऐसे बता रहा था। अरे वाह, गुड। तो आपको अगर कोई इस तरह से हमारी मदद कर सकते हो, कुछ मित्र जो बहुत अच्छी जर्मन जानते हैं, उनको प्लेस कराने में अगर कहीं मदद हो सकती है तो कृपया मेरे को जरूर बताइएगा आप, या आपकी कंपनी में या कहीं भी किसी भी मतलब तरीके से, क्योंकि कई लोगों की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, C1 वाले भी हैं, और वो चाहते हैं कि मल्टीनेशनल वगैरह में प्लेसमेंट हो जाए। तो मैं जरूर बहुत खुश होऊंगा अगर किसी भी तरीके से उनकी मदद कर पाऊं तो। यस सर, किसी का इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है और सर किसी को एक्सपीरियंस है विद लैंग्वेज, तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेजता हूँ। प्लीज तो प्लीज जरूर आप मेरे को भेजिएगा जी। ओके, सुखविंदर आप भी बोले अब अपना। सर वो पूछ रहे हैं टेक्निकल हाउस बिल्डिंग के बारे में। नहीं, टेक्निकल के लिए अभी यहाँ पे नहीं है, टेक्निकल के लिए मैं अलग से एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। होटल से। ठीक है सर मेरा क्वेश्चन है कि सर एक बार मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर मैंने 3 साल का डिग्री भी करी है, बैचलर सर, तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। मैंने जर्मन लैंग्वेज में A1 भी पास कर चुका हूँ, उसमें 73% है। आपको भी मैसेज किया था लेकिन सर कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या हो सकता है क्या सर मेरे लिए डायरेक्ट जॉब के लिए, या क्या करना पड़ेगा? किस चीज में आपका एक्सपीरियंस है? कुक में सर। कुक में? जी। डायरेक्ट प्लेसमेंट में एक्चुअली अभी मेरे को जो लेटेस्ट मांगे थे, उन्होंने मेरे से इंजीनियर मांगे थे, वो भी 5 साल का एक्सपीरियंस, वो भी मशीन पे एक्सपीरियंस हो। तो ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया नहीं, तो मैं उन्हीं डायरेक्ट प्लेसमेंट में उन्हीं को भेज सकता हूं जो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट आती है। जी, डायरेक्ट जॉब ऐसे A1 के बेस में बिल्डिंग कर सकते हैं क्या सर? फिर A1 फिर से बोलो, A1 क्या बोल रहे हो आप? A1 के बेस में भी कुछ हो सकता है? नहीं, A1 के बेस पे तो कतई नहीं हो सकता। A1 के बेस पे तो कौन लेगा? B1 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर कुछ मित्र जर्मनी से, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड से अगर मान लो हमको सुन रहे हैं, या कुछ दिनों में वीडियो को उनको देखने को मिले तो सुने, तो कोई भी ऐसे मित्र लोग जो जर्मनी में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, या फिर ऐसी अच्छी कंपनियों के साथ शायद काम कर रहे हैं, जैसा अभी राहुल ने बताया, तो वो प्लीज मेरे को कांटेक्ट करें। डेफिनेटली हम बहुत सारे फ्रेंड्स जो यहाँ से जाना चाहते हैं, वो क्वालिफाइड हैं, लैंग्वेज अच्छी है, तो उनको प्लेस करने में मदद करना चाहूंगा मैं भी, राइट। जैसे अभी इन्होंने बोला कि कुक के बतौर इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, भले ही अभी इनका A1 है, लेकिन लैंग्वेज तो ये और सीख जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। बट डायरेक्ट प्लेसमेंट में कोई भी फ्रेंड अगर मदद कर सकते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन होटल से रिलेटेड। यस तारक, पहले आप बोलो, फिर गौरव को चांस दूंगा मैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब
कौन सा होटल इंडस्ट्री ने, मतलब जो मैकडोनल्ड होता है, बर्गर किंग होता है, ये लोग एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है? मेरे ख्याल से तो नहीं करता। तो कौन सा टाइप का होटल जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, और खाना वाना भी मैंने सुना है खाना वाना भी प्रोवाइड कर देता है, मतलब फ्रूट्स टूक और नाक मित्तल जो होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअल में ऐसे आप पर्टिकुलरली होटल नहीं पिक कर सकते कि कौन सा होटल। खाना आपको मोस्टली मिल जाता है, क्योंकि जिस टाइम में आप काम करते हो ना, उस टाइम का खाना आपको होटल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत बार मोस्टली। उसमें ये रहता है कि कुछ होटल्स उसका कॉस्ट लेती है, कुछ मिनिमल कॉस्ट रहती है, जैसे मंथली 30 यूरो या 40 यूरो समथिंग, और कुछ होटल्स नहीं लेती है। जैसे मैं आप बात करूं, जो अहोन की चेन है या और भी बड़ी बड़ी जो चेन्स हैं बड़ी, उनमें ये रहता है कि पॉसिबिलिटी रहती है कि वो लोग अकोमोडेशन आपको दे देते हैं फ्री में। बाकी ये सब होटल पे पर्सनली डिपेंड करता है कि वो प्रोवाइड करवाते हैं या नहीं करवाते। बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स फॉर श्योर वो एकोमोडेशन नहीं देते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं आस्क किया था आपको एक्चुअली। जी। ओके, गौरव अब आप पूछिए प्लीज। जी सर, मेरे को ये क्वेश्चन था सर, जैसे आप बता रहे थे हाउस बिल्डिंग के अंदर जैसे 3 साल होता है, तो पर ईयर का हाफ ईयर का वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। अभी सर ने बताया था कि जैसे एक फर्स्ट ईयर है तो वो आधे साल को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट करेंगे। तो जैसे कोई लाइन होती है जिसके अंदर वो प्रोफेशनल लाइन के अंदर कहते हैं कि 21 मंथ के बाद आप वर्क परमिट पे आप पीआर फाइल कर सकते हो, तो वो उन 21 मंथ में गिना जाता है क्या 1.5 साल? मैं उसी की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो जो आपको 21 मंथ पीआर वाले काउंट किए जाते हैं ना, तो वो 21 मंथ फुल टाइम होता है कि आपको प्रॉपर पूरे 21 मंथ काम करना होता है। तो वो 21 मंथ के अलावा ये आपके अलग से काउंट होंगे, और उसके साथ में फिर आपको फुल टाइम आपको 2 साल मिनिमम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हाउस अच्छा बिल्डिंग को अच्छा। आप प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं काउंट कर सकते हो। ये आपका और प्रॉपर इंडियन पूरा एक्सपीरियंस सेम लाइन में होता है तो उसका बेनिफिट मिलता है अपने को आगे हाउस बिल्डिंग अप्लाई करने में, या आगे पीआर के लिए भी, या कंपनीज में जॉब के लिए? जैसे अगर आप हाउस बिल्डिंग होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका काम इसलिए नहीं करेगा। अगर आपने हाउस बिल्डिंग अप्लाई कर लिया, हाउस बिल्डिंग के लिए हो सकता है कि आपका काम कर जाए कि हाँ भाई हाउस बिल्डिंग में आपको ले लिया जल्दी किसी अच्छे होटल में, उसके लिए वो एक्सपीरियंस ओके काम सर। करेगा। अदरवाइज वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ के लोग हाउस बिल्डिंग को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। जब आप 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका हाउस बिल्डिंग ओवरऑल पूरे यूरोप में वैलिड है, फिर आपको इंडिया का कोई एक्सपीरियंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है आपके पास वो वेल एंड गुड है, आप बता सकते हो, आपके लिए एक्स्ट्रा ये है कि थोड़ा एडअप हो जाएगा। बट मेनली वो हाउस बिल्डिंग पे फोकस करते हैं कि आपका पूरा है या नहीं है। और सर एक और था सर, जैसे ये तो हाउस बिल्डिंग तो जैसे एज ए डिप्लोमा कोर्स आ जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग आ गई, और इंडिया से जैसे कोई डिग्री भी कर रखी हो सेम लाइन में, तो क्या हाउस बिल्डिंग के बाद अपने मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं फिर उसके बाद? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है, और ये बहुत से लोग अगर कोई स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है कि आप मास्टर्स कर सकते हो। आपके अगर ऑलरेडी ग्रेजुएशन है और आपके पास यहाँ का हाउस बिल्डिंग है, तो आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो होटल मैनेजमेंट के लिए। बट मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन है तो आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके बाद भी, मतलब डायरेक्टली ही ग्रेजुएशन के बाद। बट आपके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये जी है प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है जर्मनी में। तो जी मिनिमम सर, आप यही मान के मैंने चलो पता किया था कि कम से कम इसमें अच्छा खासा लग जाता है, प्लस में जर्मनी का रहने का, और वो भी हाउस बिल्डिंग में थोड़ा बेनिफिट मिलता है टैक्सेस वगैरह का अपने को। इसमें हाउस अगर अपने स्टूडेंट पे जाते हैं तो टैक्सेस भी थोड़े से ज्यादा मामूली से होते हैं, पर थोड़े से ज्यादा होते हैं इससे नॉर्मल से अपने करते हैं तो। हाउस बिल्डिंग के बाद आप और बेटर फायदा रह सकता है मास्टर्स करने के लिए कि आपको हाउस बिल्डिंग के बेस पे साथ में काम मिल जाएगा अच्छा खासा, फुल टाइम कर सकते हो। एक और अच्छा ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ, मास्टर्स की बजाय आप क्या कर सकते हो कि इसमें वाइटर बिल्डिंग कर सकते हो। वो आपका प्रॉपर ग्रेजुएशन होगा जो यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू देता है, मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा करोगे और अच्छा उसमें भी आपको काम प्रॉपर मिलेगा, साथ में काम करने को मिलेगा। या फिर आप ओके स्टूडियम कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कि 2 साल का होता है वो, और एक्स्ट्रा आप कर ओके। सकते हो, उसमें आप फुल टाइम साथ में कर सकते हो। तो वो आपकी बहुत अच्छी होटल मैनेजर लेवल की पोस्ट आपको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो उसके बेस पे। आपको ये जो मास्टर्स स्टूडियम करने की होता जरूरत है, नहीं। हाँ जी सर, ये जो स्टूडियम होता है या जो अपने 1 साल का बताए, वो हर कोर्स के लिए होता है या होटल मैनेजमेंट में ही कर सकते हैं अपने ये दोनों चीजें? नहीं, वाइटर बिल्डिंग हर कोर्स में होता है, आप किसी में भी कर सकते हो हाउस क्योंकि बिल्डिंग के एक्चुअली बाद। क्या सर, मैं होटल मैनेजमेंट का तो ट्राई करने का था कि साथ में होटल मैनेजमेंट का भी ट्राई करूंगा, बट मेरा क्या है सर, इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ,
और उसके कंटिन्यू 3 साल 3.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें से 6 महीने 8 महीने मैंने गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी काम किया था। उसके बाद अब हाउस बिल्डिंग का कर रहा हूँ, लैंग्वेज का और बाहर जाने के लिए। तो वो एक चीज थी कि थोड़ा सा एक लाइन मिल जाए, पता चल जाए अपने क्या क्या कर सकते हैं। और अगर फूड का नहीं होता तो फिर मतलब एक्चुअल में मैं जा सकता हूँ होटल में। ये थोड़ा एक ब्रॉड डिस्कशन है। अगर आप मेरे से पर्सनली भी कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ इसमें। मैं थोड़ी रिसर्च और मैं गया हुआ हूँ 2-3 जगह, तो इट विल बी बेटर अगर आप मेरे को पर्सनली बात करोगे तो इसमें थोड़ी हेल्प कर दूंगा मैं आपकी। जी सर, आप एक कांटेक्ट आपके चैट में या कैसे भी प्रोवाइड करवा दीजिए सर मुझे, तो मैं आपको सर पर्सनल कांटेक्ट कर लूंगा मैं। इज इट ओके इफ आई राइट माय नंबर सर? यस यस, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इशू। और अभी इनसे अपन 8-7 मिनट और सर हैं अपने पास। बाद में हम लोग मोनू से तो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग की बात करेंगे। और जिन लोगों के और हेलो कुछ लोग के अगर सर क्वेश्चन मेरा हो एक होटल क्वेश्चन से था रिलेटेड, यस मेरा विजय। होटल से ओके related सर, थैंक यू सर नंबर देने के लिए। और कोई बात नहीं, मैं भाई सिटी बता दिया आप अपनी एक एक करके। जर्मनी की। यस विजय, विजय एक बार वापस सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हाउस बिल्डिंग के साथ साथ एक ड्यूअल स्टडीज की भी प्रोग्राम चलता है सर, वो क्या है सर? हाउस बिल्डिंग के ये साथ एक्चुअल एक में डुअल स्टडी का प्रोग्राम के बारे में पूछ रहे हैं। डुअल स्टडी प्रोग्राम भी होता है सर एक, आपके तो सर बैकग्राउंड वो से नहीं क्या सर, होता है हाउस सर? बिल्डिंग दो चीज होती है। हाउस बिल्डिंग अलग चीज है और डुअल स्टडी जो डुअल स्टूडियम बोलते हैं वो अलग चीज है ना। यस सर, वो डुअल क्या है सर? स्टूडियम में आपको इजीली नहीं मिलता है एडमिशन, क्योंकि वो आपको अगर इंडिया से अप्लाई करोगे तो इजीली आपको मिलेगा नहीं। अगर आप हाउस बिल्डिंग की बात करते हो तो आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हो। वो है टाइप ऑफ यही है, बट उसकी वैल्यू ज्यादा है हाउस बिल्डिंग से। डुअल स्टूडियम में ये रहता है कि आप उसको कंप्लीट करोगे मतलब आपकी ग्रेजुएशन प्रॉपर हो गई। हाउस बिल्डिंग आप कंप्लीट करोगे तो उसमें आपको 1 साल अप्रोक्स वाइटर बिल्डिंग दोगे तो आपको वो पूरी ग्रेजुएशन टाइप में डिप्लोमा नहीं बोल के ग्रेजुएशन कंसिडर की जाएगी। डुअल स्टडी में आप डायरेक्टली 3 साल करोगे तो वो एज अ ग्रेजुएशन कंसिडर होती है, बट वो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसमें एडमिशन लेने का। सर के थ्रू अप्लाई करे तो? आपके बैकग्राउंड से नवरत्न नॉइस। भाई सर से अप्लाई करा? ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। फिर हम लोग सर होटल इंडस्ट्री में इंटेक क्या होता है सर, मतलब मार्च और सितंबर? दोनों हैं, अच्छा दोनों में ही होता है, दोनों हैं, मतलब मार्च भी है, में भी मार्च भी है। सर लाइक ठीक, एक क्वेश्चन, थैंक यू। सर जर्मन का लो का होटल सर से नेचर रिलेटेड, कैसा है होटल सर? से रिलेटेड क्वेश्चन सर। केवल होटल से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज। लास्ट 2 यस क्वेश्चन। सर। हेलो लास्ट। सर सिटीज का बता दीजिए आप एक बार, सिटीज का। ओके, सिटीज मतलब सिटीज का कैसा, मैं कौन सी सिटी में हूँ या फिर क्या? मैं समझा नहीं सर क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना ढंग जी से। जैसे आप कौन सी सिटी में और सर कौन सी सिटी में भेज रहे हैं बच्चों को? मैं केम्ब्रिज सिटी में हूँ। बाकी मैंने ऐसा सुना है सर, मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स है वो मोस्टली सब सिटी में जा रहे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर सिटी नहीं है कि वहां पे सर भेज रहे हैं, सारी सिटी में। सर एक क्वेश्चन तो सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। एक और क्वेश्चन ऋषभ आपका है, होटल से रिलेटेड है। हाँ हाँ, तो लाइक आफ्टर 5 ईयर के बाद और कोई क्वेश्चन सैलरी वाला तो आप वापस वीडियो देख सकेंगे। कोई सर जर्मन का लो का सर नेचर कैसा है सर? हेलो, नहीं सर मैं हाँ सर आवाज आ रही है? हेलो सर, अरे सर एक एक करके। हाँ ऋषभ बोलो। सर हाइक का बता दीजिए, इसमें हाइक कितनी मिल जाती है? ओके, लास्ट क्वेश्चन। सर एक नवरत्न ये लीजिए कि ये कहना चाह रहे हैं कि हेलो। क्या ग्रोथ इसमें आगे आपने देखी है लोगों क्या के growth? होते हुए, प्लीज। सर अगर आप नर्सिंग की मतलब होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नर्सिंग की भी नहीं, ओवरऑल अगर मैंने जो देखा है ना, वो हाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप थोड़ी स्टडी और ऐड कर लो तो और अच्छा हो जाता है। अदरवाइज हाइक अच्छी मिलती है आपको 3 साल तो डबल ही हो जाता है 3 साल के बाद। तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के बेस पे आपको अच्छी हाइक मिल सकती है। बट उसके साथ अगर आप स्टडी ऐड करते हो थोड़ी बहुत भी, वाइटर बिल्डिंग का कुछ भी, तो आपकी वो हाइक डबल हो जाती है और भी इनकम में। तो अच्छा पैसा कमा सकते हो आप इसमें, वो कोई डाउट नहीं है। और उनके पास 4 साल का अप्रोक्स एक्सपीरियंस है, तो वो होटल लाइन में जैसे आपने बताया इसका होटल फाक फ्राउ का, तो उसमें आना चाह रहे थे। तो उसमें क्या स्पेशली कुछ ऐसे फील्ड है कि उनको स्पेशली रिसेप्शन पे या ऑफिस में ही कुछ काम मिले कि और फील्ड में ना जाना हो? तो देखो मतलब हाउस बिल्डिंग में तो जी सर बोलिए। हाउस बिल्डिंग में मतलब ये क्या कह रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट है? जी सर। हाँ तो
देखो वहां पे मेल फीमेल का कोई वो डिफरेंशिएट करते नहीं है, काम वैसे ही लेंगे जैसे मेल कैंडिडेट को लेंगे। यहाँ नहीं सर, इनका क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इनका कहना है कि वो ऑपरेशन वगैरह हुआ इनकी वाइफ का, तो वो हैवी काम नहीं कर सकते, तो वो पॉसिबिलिटी एक्चुअल में नहीं है। अगर आप हाउस बिल्डिंग में आ रहे हो तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा सारा काम, आप प्रॉपरली कि हाँ सिर्फ ब्यूरो या रिसेप्शन पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अब लव प्लान होता है ना, पूरे 3 साल का प्लान रहता है, तो उनको अकॉर्डिंग उसके चलना पड़ेगा, उनको सर्विस भी करवानी पड़ेगी, उनको किचन भी और हाउस कीपिंग ये सब। और यहाँ तक कि जैसे थोड़ा सुनने में अजीब लगता है आपको, यहाँ तक कि जैसे मान लो कोई लड़की है लड़का है, उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब हमसे जैसे काम लेते हैं वैसे ही लेंगे। यहाँ तक कि मान लो कोई बोले कि भाई मेरे को तो अभी पीरियड्स में छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए वो छुट्टी भी नहीं देते हैं, यहाँ तक कि आपको रेडी रहना चाहिए उसके लिए। ओके, तो सर ऑफिस ब्यूरो के लिए कुछ हो तो उसके लिए कोई अलग से हाउस बिल्डिंग नहीं है कि सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए ही कोई अलग से हो? जनरली ऑफिस वर्क के लिए वो अपने लोगों को ही बहुत है उनके पास, ऑफिस वर्क के लिए तो उनको तो फील्ड में फिजिकल काम करने वाले लोग चाहिए, और हाउस बिल्डिंग से उनकी ये पूर्ति हो रही है कि एक तरह से उनको सस्ता लेबर भी मिल रहा है, राइट? तो प्रैक्टिकल उनको वो चाहिए चीज, है ना? गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि ये होटल की फील्ड में मैंने अभी 12th पास करी है, मैं B1 कर रही हूँ, तो ये होटल की फील्ड का एक्सपीरियंस लेके मुझे क्या हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर वो उसके बिना भी मैंडेटरी नहीं है इतना कि उसके बिना भी एप्लीकेबल होंगी मैं? उसके बिना भी रहेंगे, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो पॉजिटिव ही जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा। और पहले एक्सपीरियंस ले लोगे तो आपको ये थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कुछ रियलिटी होटल लाइन की, कि मतलब क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा मैं, सर ये जो अभी मैंने क्वेश्चन अभी सुना है कि 12th के बाद, सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप 12th के बाद अप्लाई करते हो, मतलब आप सर सॉरी मैं अब आपके उस क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ बस, बट इसलिए क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप वहां पे 3 साल देके आ रहे हो, सेम ही चीज करोगे आप, तो क्यों उस चीज को वहां पर इतना टाइम देना? क्योंकि यहाँ पे अगर आप 12th के बाद अप्लाई करते हो और डायरेक्टली यहाँ पर आते हो ना, तो आपके लिए एज क्राइटेरिया में और जल्दी मतलब टाइम बहुत मिलेगा आपको हाइक लेने में, तो आप यहीं पे वो 3 साल कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आपका हाउस बिल्डिंग में जाना है क्या इंडिया से? सुन लो सर, एक करके बोलिए आप। सर इंडिया से क्या एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होगा? नहीं मैंडेटरी नहीं, हाउस बिल्डिंग में ही है। हाउस बिल्डिंग में? हाँ हाउस बिल्डिंग में मैंडेटरी नहीं है, आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। मैं आईटी हाउस बिल्डिंग के लिए जाना चाहता हूँ, मार्टिन लेक में जा पाएंगे? एक क्वेश्चन था सर। नवरत्न आपको बहुत बहुत थैंक यू, 1 घंटे का टाइम आपसे लिया था हमने। अब हम मोनू से बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच नवरत्न को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से आपको कि मैं काफी दिन से चाह रहा था कि कोई भी होटल लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करे खुल के, और हमको बड़ी खुशी होगी आगे भी आप हमारे लिए इस तरह से बीच में टाइम निकाल पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर।